क्लास 10 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर तुम्हें एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आते तो ये क्वेश्चन तुम एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स गलत कर सकते हो। तो in next 10 minutes I will make this chapter super easy and exam ready. So let's start this. First concept, energy change in reaction. जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी, एक रिएक्शन जो कि हीट हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा व्हेन मीथेन वंस CH4 plus O2 is equal to CO2 plus H2O plus heat। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर तुम फ्यूल जलाते हो ना, फ्यूल जलाते हो तो तुम्हें तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि एक्स है, ठीक है, इजिकल टू एक्सिट, इजिकल टू में एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सिट हो रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो जैसे कि फ्यूल जलता है, ठीक है, तो फ्यूल जलता है तो आग लगती है, तो आग लगती है ना, तो फिर तुम्हें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वही ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और तो समझ में आ ही कहोगे, जैसे कि एक्सो इजिकल टू एक्सिट, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आज एंडोथर्मिक रिएक्शन सुनाता हूँ। तो दोस्तों, हमारा अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन दैट अब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी, एक रिएक्शन जो कि हीट को ना ऑब्जर्व करती है। क्या हीट को तो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। ये प्लांट है, उस सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ हीट इज रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड is equal to exothermic reaction. If heat is on reactant side, then it is endothermic reaction, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? when a more reactive element when a more reactive element replaces a less reactive element। दो, जैसे कि ना, जैसे कि मान लो a strong element pushes वीक एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल हमारा Zn plus CSO4, pushes the weak element, ओके। तो ये था। चलो अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, मतलब ना दोनों ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। दोनों ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा Na2SO होता है, ठीक है, BaCl2 है। Na2 यहाँ पे आ गया, Na यहाँ पे आ गया Na2, ठीक है, और Cl यहाँ पे आ गया, हमारा Na2NaCl हो गया है ना। और B हमारा यहाँ पे आ गया और SO4 Ltc रहा, तो BaSO4 हो गया, ठीक है। सिंपल है, दोनों पार्टनर्स ने अपने ना दोनों एलिमेंट्स ने अपने पार्टनर चेंज कर लिए। सिंपल से इसका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आपको बताता हूँ प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? तो ये देखो, जब इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, लाइक BaSO4 से प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, वो अगर BaSO4 बन जाए तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो आज नेक्स्ट टॉपिक होता है, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारा 2Mg plus O2 एरो 2MgO, मतलब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे 2Mg, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें ऐड है, क्या ऑक्सीजन हमारा ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हमारा बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आज अब करते हैं रिडक्शन। आ चुका है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐड होना। जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारा CO plus H2, देखो कॉपर ऑक्साइड में हमारा हाइड्रोजन प्लस हो गया, तो हमारा बन गया कॉपर प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो बहुत इजी था हमारा। ये देखो, इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और सिंपल था। तो नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। और एक ट्रिक बताऊं, OIL और RIG, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज लॉस्ड और रिडक्शन इज गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OIL और RIG बहुत ही सिंपल सा है, इस तुम्हें आपको लेना, ठीक है। तो अब आ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है तो देख लो। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हों उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा Zn + Cu स्क्वायर एरो Zn स्क्वायर + Cu। इसमें हमारा जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक है हमारा ऑक्साइड हुआ और कॉपर रेड्यूस हुआ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि ऑक्सीडेशन का भी अकेला नहीं होता, रिडक्शन हमेशा साथ होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का भी अकेला नहीं होता, रिडक्शन हमेशा साथ होता है, ठीक है भाई। हमारा आ चुका है, हमारा टॉपिक है वो हमारा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर मॉइस्चर ऑफ केमिकल्स। स्लो मेटल्स का ना डिस्ट्रक्शन हो जाता है एयर के कारण, ठीक है। एयर के कारण है ना, तुमने देखा होगा जो साइकिल पे पेंट होता है ना, ये वो इसलिए होता है ताकि इसमें कोरोजन ना हो सके, ठीक है। एयर के कारण है जो मेटल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा आयरन है, हमारा होता है Fe2O3 हो जाता है, ठीक है। इसको प्रिवेंशन मेथड क्या है? जैसे कि हम इसको कोरोजन होने से बचा सकते हैं। कोरोजन मेथड प्रिवेंशन मेथड क्या है? पेंटिंग हो गया, ग्लैमराइजेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्लैमराइजेशन हो गया और ऑयलिंग हो गया, ठीक है। अगर तुम एक चीज करते हो तो तुम कोरोजन होने से बचा सकते हो अपनी साइकिल के बाइक पर, ठीक है। तुम्हारा ये टॉपिक हो गया, अगले टॉपिक मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेंसिडिटी टॉपिक पे। रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, मतलब ना ऑयल्स एंड फैट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीजन ऐड होना, तो ऑयल्स और फैट्स में ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। इसकी वजह से ना बैड स्मेल टेस्ट आता है। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल टेस्ट आता है, ठीक है। एग्जांपल, चिप के पैकेट्स खराब हो जाता है। जैसे एग्जांपल, चिप के पैकेट्स खराब हो जाता है, ठीक है। इसको हम बता सकते हैं कैसे? एयर टाइट कंटेनर से, जैसे कि बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं एयर टाइट कंटेनर से, रेफ्रिजरेशन से और एडिंग एंटीऑक्सीडेंट से। हम इन दिनों यूज करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, एयर टाइट कंटेनर से, रेफ्रिजरेशन से, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट से, ये इन दिनों यूज करके हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो तुम इजीली 80% सॉल्व आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट 3 चाहिए, न्यूमेरिकल्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट पार्ट 3। अगर तुम कमेंट करो तो पार्ट 3, तो पार्ट 3 आ जाएगा। और याद रखना, स्टडी नॉट हार्ड, स्टडी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलता हूँ पार्ट 3 में। अगर आप पार्ट 3 कमेंट करो तो आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।